2024 की आखिरी दिन था। 4 दोस्त रोहन, हिमांशी, प्रियंका और यश बहुत खुश थे। वे सबने तय किया कि इस साल का न्यू ईयर वे साथ में धूमधाम से मनाएंगे। यह उनका कॉलेज का आखिरी साल था और इसके बाद सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाने वाले थे। ये रात उनके लिए खास थी। सभी ने पार्टी के लिए हाँ कर दिया। शाम को सभी दोस्त एक क्लब पहुंचे। वहां तेज म्यूजिक, रोशनी और लोगों की भीड़ थी। चारों ने खूब डांस किया, मस्ती की और खुशियां मनाई। हिमांशी, प्रियंका और यश ने खूब शराब पी। रोहन, जो हमेशा जिम्मेदार रहता था, उसने शराब नहीं पी। रात के 2 बजे क्लब बंद हो गया। रोहन सबको गाड़ी में बैठाया। यश आगे की सीट पर बैठा, हिमांशी और प्रियंका पीछे की सीट पे बैठी थी। रोहन ड्राइव करने लगा, लेकिन तभी पीछे वाली सीट पे कुछ अजीब हुआ। रोहन तुरंत रियर व्यू मिरर में देखा। हिमांशी और प्रियंका के बीच एक अजीब लड़की बैठी थी। रोहन के होश ही उड़ गए। रोहन देखा कि उसका चेहरा बालों से ढका, लेकिन उसकी आंखें बहुत डरावनी थीं। वह रोहन को घूर रही थी। अचानक उसकी आंखों से खून टपकने लगा। रोहन ने डर के मारे गाड़ी साइड में लगाई और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह लड़की वहां नहीं थी। रोहन यश को जगाकर बताया, लेकिन यश इसे मजाक समझा। रोहन खुद को संभालते हुए दोबारा गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर बाद हिमांशी बोली कि उसे उल्टी आ रही है। रोहन गाड़ी रोक दी और उसे बाहर ले गया। हिमांशी बाहर जाते ही उल्टी करने लगी। उसी वक्त एक पानी की बोतल लुढ़क कर रोहन के पैरों के पास आ गई। रोहन बोतल उठाते हुए देखा कि यश और प्रियंका गाड़ी में सो रहे थे। फिर ये बोतल किसने फेंकी? ये सोचकर रोहन के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने वह बोतल हिमांशी को दी और जल्दी से उसे गाड़ी में बैठाकर आगे बढ़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक रोहन ने गाड़ी का ब्रेक लगाया। गाड़ी के सामने वही लड़की खड़ी थी जो उसने पीछे की सीट पर देखी थी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो लड़की गायब हो चुकी थी। डर से कांपते हुए रोहन गाड़ी फिर चलानी शुरू की। तभी पीछे की सीट पर बेहोश पड़ी प्रियंका अचानक सीधी होकर बैठ गई। वह बिना पलक झपकाए रोहन को घूर रही थी। प्रियंका, रोहन ने धीरे से उसका नाम पुकारा, लेकिन प्रियंका ने कुछ नहीं कहा। अचानक वह अजीब सी आवाज में बड़बड़ाने लगी। उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा और फिर उसने अपना सिर गाड़ी की खिड़की पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया और उसके माथे से खून बहने लगा। रोहन यश को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जागा। रोहन पुलिस को फोन लगाया, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि किसी ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ ली। ठंडे हाथों ने उसका गला दबा दिया। गाड़ी का कंट्रोल छूट गया और गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई और चारों बेहोश हो गए। जब रोहन को होश आया तो वह अस्पताल में था। उसके पास वाले बेड पर यश लेटा था। तभी पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि आप सभी बच गए हो, बस कुछ चोटें आई हैं, डरने की कोई बात नहीं है। रोहन पुलिस को सारी घटना बताई। पुलिस ऑफिसर ने कहा, ऐसी घटनाओं की कई रिपोर्ट्स मिल चुकी हैं। कुछ साल पहले इसी रोड पर एक लड़की को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। गाड़ी चलाने वाले ने शराब पी रखी थी और वह लड़की को मरने के लिए छोड़कर भाग गया। उसी रात लड़की की मौत हो गई। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी इस रोड पर भटकती है और वहां से गुजरने वाले लोगों को डराती है। रोहन के दोस्त उस रात कुछ भी याद नहीं कर पाए, लेकिन रोहन उस घटना को कभी नहीं भूल सका। वह महीनों तक रात में गाड़ी चलाने से डरता रहा। कहते हैं उस लड़की की आत्मा आज भी उसी सड़क पर लोगों को डराने के लिए इंतजार करती है।